afternoon, everyone. My name is Khushiketa Namdawati. I am studying in BSc second year in college, Rashtrapita Mahatma Gandhi College. So today my topic name is chelation and stability of complexes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चिलेट। तो हमें पहले चिलेट से ही शुरू करना है। तो चिलेट वो होते हैं मतलब साइक्लिक रिंग के कंपाउंड्स होते हैं जो मतलब पॉलीडेंटेड लिगैंड से बने होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगैंड यानी कि वो लिगैंड जो एक से ज्यादा डोनर एटम उसमें रहता मतलब अटैच करते हैं दूसरे मेटल एटम से। तो पॉलीडेंटेड लिगैंड दूसरे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक के जैसे सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थ्रू अटैच होते हैं, उसको हम चिलेट बोलते हैं। और उसकी जो साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है वो 5 to 6 मेंबर रिंग होती है। और जो लिगैंड जो हम ज्यादा मतलब उसमें जो लिगैंड होते हैं वो उसमें डोनर एटम होना मतलब नेसेसरी है, तभी उसे हम वहाँ पे चिलेट बोल सकते हैं। तो चिलेट सबसे पहले किसने उसके बारे में हमें बताया? तो 1920 में सर मॉर्गन एंड एचडी के ड्रू नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें चिलेट के बारे में बताया। चिलेट ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग होता है क्लॉज ऑफ क्रैब। तो क्रैब के जैसे क्लॉज होते हैं उसको हम चिलेट बोलते हैं। उसके बाद जब चिलेट हुआ उसके बाद हमें चिलेशन मिला। चिलेशन यानी कि वही प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ साइक्लिक रिंग, उसको हम चिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हमें चिलेट का इफेक्ट भी मिला है, जिसका चिलेट के इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी होती है वो चिलेशन की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसको हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चिलेशन के बारे में। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो स्टेबिलिटी किस टाइप से होती है यहाँ पे? तो स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसे होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे कि अगर हम मोनोडेंटेड लिगैंड ले रहे हैं तो मोनोडेंटेड की लिगैंड की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद बाय ट्राई टेट्रा, इसमें पॉलीडेंटेड लिगैंड ही यूज होते हैं। अगर हम नॉन चिलेटिंग एजेंट के साथ अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं और एक चिलेटिंग एजेंट के साथ देखते हैं तो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने सेंट्रल मेटल एटम दोनों का सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, सिर्फ हमने लिगैंड्स को चेंज किया है। तो ये कैसे वेरी हो रहा है? ओके, सो ये सेंट्रल मेटल एटम है जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिल रहा है। हमारे नाइट्रोजन के पास 1 डोनर एटम लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो वो लोन पेयर हमें कोबाल्ट के साथ अटैच करना है। तो उसकी वजह से लिगैंड जो है वो लोन पेयर कोबाल्ट को देता है, इसलिए हमने इस साइड से एरो शो किया है। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी साइक्लिक रिंग फॉर्म नहीं हो रही। हमने चिलेट को क्या बोला है? जिसमें साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 5 to 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, उसे हम चिलेट बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे हमने जो लिया वो मोनोडेंटेड लिगैंड लिया था, ये पॉलीडेंटेड लिगैंड नहीं लिया, ये मोनोडेंटेड लिया था, इसलिए इसका फॉर्मेशन इस टाइप से हुआ है। अब यहाँ पे EN मतलब इथिलीन डायमाइड। तो इथिलीन डायमाइड का पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है और दोनों के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ का थोड़ा अलग बनेगा।
रिंग का फॉर्मेशन दिख रहा है, 1 2 और 3, ये 3 रिंग का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसलिए हम इसे चिलेट बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये कम स्टेबल है इससे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग्स ज्यादा बन रही है, साइज इसका बड़ा हो रहा है। अगर रिंग्स ज्यादा बन रही है तो क्या होता है, जो सिस्टम की एजिटेशन होने के बाद जो सिस्टम की एनट्रोपी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ये फेवरेबल हो जाता है। इस